नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजवल्लभ जेल से बाहर आए और नवादा में तेजस्वी राहुल की मुश्किलें बढ़ गई। जी हां, साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही लालू के करीबियों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। नवादा में पहाड़ के पत्थरों के खनन का ठेका भी एक बाहरी कंपनी को दे दिया गया। लेकिन नवादा में लालू के करीबी राजवल्लभ यादव के सामने किसी की नहीं चली। राजवल्लभ यादव ने कंपनी के ट्रकों पर टैक्स लगा दिया। तंग होकर कंपनी ठेका छोड़कर भाग गई। राजवल्लभ यादव को नीतीश कुमार झुका नहीं पाए, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजवल्लभ और आरजेडी का 33 साल का पुराना रिश्ता टूट चुका है? क्या है पूरा मामला? इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, कभी लालू की सीएम की कुर्सी बचाने वाले राजवल्लभ परिवार अब बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल। इस परिवार ने तो लालू जी की सरकार भी बचाई थी। 22 अगस्त 2025 को बोधगया में पीएम मोदी आए थे, आपने देखा। और उन्होंने 12,431 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनकी रैली के मंच पर पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी, नवादा से आरजेडी की विधायिका विभा देवी और दूसरे विधायक भी नजर आए। ठीक है। तो साल 2005 में सत्ता में आने के बाद आपको पता ही, जैसा कि आपने बताया, नीतीश कुमार ने लालू की कर्मियों की नकेल कसनी शुरू कर दी। और वहाँ पर जो पहाड़ के पत्थर का काम करते थे कारोबार, राजवल्लभ यादव, इनकी नकेल कसने की कोशिश की और एक निजी कंपनी को पत्थर पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया गया। लेकिन राजवल्लभ ने तो अपना दबदबा दिखाया, कंपनी भाग खड़ी हुई। और अब नीतीश कुमार या एनडीए के साथ राजवल्लभ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कौशल यादव अब जो जेडीयू में थे चले गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। और राजवल्लभ अब तेजस्वी यादव जहां हैं, कौशल यादव जहां हैं, वहां राजवल्लभ रह नहीं सकते। तो अब वो आ गए हैं नीतीश कुमार के साथ। सर, तो मतलब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब जो सवाल उठ रहा है कि 33 साल का आरजेडी के साथ जो रिश्ता था राजवल्लभ यादव का, वो टूट चुका है? बिल्कुल, अब तो टूट ही चुका है ना। अब राजवल्लभ बीजेपी के मंच पर दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि कौशल यादव के जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ जाने के बाद अब वो उन्होंने मन बना लिया है कि एनडीए के साथ जाना है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजवल्लभ को, आपको पता ही है कि हाई कोर्ट से रिहाई मिली है और उन पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था। और इस रिहाई के पीछे भी विरोधी यही आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार की ये चाल है। पीड़िता के परिजनों का भी यही आरोप है। और ऐसी खबर भी थी कि मंच से ही विभा देवी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, राजवल्लभ की पत्नी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वहाँ के लोगों का कहना है कि नवादा की परंपरा रही है कि एक विधायक एक चुनाव में एक पार्टी में रहता है और दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो यहाँ तो मंत्री तक पाला बदलते रहे हैं, राजवल्लभ यादव बदल दे तो कौन बड़ी बात है। तो नवादा की पॉलिटिक्स में राजवल्लभ यादव एक बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। अब 9 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, तो बीजेपी के साथ कभी, मतलब वो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे। उनके परिवार के लोग बीजेपी के साथ थे, बीजेपी से चुनाव जीतते थे। लेकिन वो भी लालू यादव जब संकट में थे, उनकी सरकार संकट में थी, तो उन्होंने बीजेपी को तोड़ करके लालू की सरकार बचाई थी। तो फिर अब नवादा के राजवल्लभ यादव आरजेडी के साथ ही थे, लेकिन अब तो बीजेपी में जाने वाले हैं। और नवादा का जो जातीय समीकरण है राजवल्लभ के पक्ष में रहा है हमेशा। यहाँ यादव, भूमिहार और वैश्य बड़ा फैक्टर हैं, और ये पहले भी उनके साथ रहे हैं। केवल यादव में ही नहीं, सब में उनका दबदबा है। 1990 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ बीजेपी की तरफ से यादव कैंडिडेट चुनाव मैदान में दिया जाएगा, क्योंकि राजवल्लभ अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो सर, नवादा और गोविंदपुर यादवों के गढ़ माने जाते हैं और यादव तो इस बार तो उसी का साथ देंगे जो तेजस्वी यादव के साथ होंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार तो थोड़ी गोलबंदी ज़्यादा दिखाई दे रही है यादवों की। लेकिन उनका अपना प्रभाव है यादवों में भी और गैर यादवों में भी। और माना जा रहा है कि उनके आने से तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ेगी। नवादा और गोविंदपुर यादवों का गढ़ माना जाता है, आपने ठीक कहा। गोविंदपुर में कौशल यादव के पिता युगल यादव का दबदबा एक ज़माने में था। कौशल यादव ने पूरे नवादा में वर्चस्व कायम करने की कोशिश भी की थी। और 2010 से 2015 में नवादा की 4 सीट, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, हिसुआ में अपने लोगों को जिताने में वो कामयाब भी हुए थे। तो कौशल यादव अभी तो न विधायक हैं और न ही उनके परिवार में कोई विधायक है। तो कौशल यादव नीतीश कुमार के साथ
रह चुके हैं, अब तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि राजवल्लभ यादव पर नवादा और गोविंदपुर में जनता कितना भरोसा करती है, और नवादा गोविंदपुर में राजवल्लभ यादव कौशल यादव पर कितना भारी पड़ता है। तो सर नवादा के अलावा गोविंदपुर और रजौली सीट पर भी यादव वोट हार जीत तय करते हैं। बिल्कुल, रजौली में यादव आरजेडी को वोट करते हैं। यहाँ से प्रकाश वीर आरजेडी के टिकट पर लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। प्रकाश वीर चौधरी पासी समाज से आते हैं। उनका कहना है कि राजवल्लभ जी का आदेश होगा तो अभी उनके साथ वो हो जाएंगे। वो भी मोदी जी के मंच पर दिखे थे। तो इस इलाके में स्वर्ण पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। पार्टी राजवल्लभ के सहारे ओबीसी और दलित को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। तो मुझे लगता है कि राजवल्लभ के यादव के चलते 25% भी यादव टूटे तो एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा। और राजवल्लभ की अपनी जाति के लोगों के बीच मजबूत पकड़ है, और इसको दिखा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। उनके भाई निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे नवादा से, और वही हार का कारण बना आरजेडी के उम्मीदवार का। तो असर तो पड़ेगा राजनीति पर। तो सर नवादा में वोटों का गणित क्या है, ये जरा समझाएंगे। देखिए, नवादा विधानसभा सीट पर करीब 70,000 स्वर्ण वोटर हैं। यादव वोटर करीब 55,000 हैं। गोविंदपुर सीट पर यादवों के 80,000 वोट हैं, और मुस्लिम के 50,000 वोट भी हार जीत में बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुशवाहा के 28,000 वोट हैं। भूमिहार भी 20,000 के आसपास हैं। पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वोट भी करीब 50,000 के आसपास हैं। तो रजौली विधानसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के करीब लगभग 1 लाख वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ अति पिछड़ा और यादव के लगभग उतने ही वोटर हैं। स्वर्ण वोटर्स करीब 30,000 हैं। वहीं वैश्य और मुस्लिम वोटर्स की आबादी भी लगभग 20-20 हज़ार है। तो अगर एनडीए अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वोट में थोड़ा भी संधमारी कर लेता है तो जीत हो जाएगी। तो सर राजवल्लभ यादव के जो पूर्वज थे वो तो पहले से बीजेपी में थे, पर फिर लालू के साथ आने का क्या ये जो है। आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि राजवल्लभ यादव का परिवार जो पूर्वज थे वो बीजेपी से जुड़े थे, और 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा जब तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद का, तो उसका असर तो पूरे देश में हुआ था, और बिहार और नवादा में भी हुआ था। तो लालू प्रसाद यादव नए नए मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया और बहुमत साबित करने का फैसला लिया। सरकार खतरे में थी, इसे बचाने के लिए लालू जी को कुछ और विधायकों का समर्थन चाहिए था। तब उनकी मदद के लिए कृष्णा यादव सामने आए थे। वे पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव नवादा से जीते थे, और उन्होंने बीजेपी के कई विधायकों को, लगभग मुझे याद है कि 11 या 13 विधायक तोड़कर लालू जी की मदद की थी और उनकी सरकार बचा ली थी। बीजेपी के पास 39 विधायक थे, और उसके विधायक तोड़ने वाले कृष्णा यादव राजवल्लभ यादव के बड़े भाई थे। तो भाजपाई में ही था परिवार ये, लेकिन लालू जी जब संकट में आए तो परिवार लालू जी के साथ खड़ा हो गया, और फिर एक बार अब बीजेपी के साथ राजवल्लभ यादव जा रहे हैं। तो भाई यादव बीजेपी को भी वोट देते हैं तभी तो ये चुनाव जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यादव केवल आरजेडी को ही वोट देते हैं, ऐसा थोड़े है। ऐसा होता तो कौशल यादव ये क्यों जाते जेडीयू के साथ, और फिर राजवल्लभ बीजेपी के साथ क्यों जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, उम्मीदवार देखते हैं, अपने क्षेत्र के विकास और कामकाज को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। तो वहाँ का राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा राजवल्लभ के बीजेपी में जाने से। सर लेकिन 25 साल से नवादा की जो राजनीति है वो राजवल्लभ यादव और कौशल यादव से के दबदबा में रहा है। हाँ बिल्कुल, उनके पूर्वजों के बाद तो दोनों ने ही कमान संभाली है। 1990 के दशक से आज तक नवादा की सियासत में 2 ही नेताओं का बोलबाला रहा है। पहले राजवल्लभ यादव, दूसरे कौशल यादव। दोनों को सियासत विरासत में मिली है। माइनिंग के बड़े कारोबारी रहे राजवल्लभ यादव, पॉलिटिक्स से दूर अपना बिजनेस चला रहे थे। राजनीति में उनकी एंट्री 1995 में हुई, जब 1994 में बड़े भाई कृष्णा यादव का निधन हो गया। उम्मीद थी कि कृष्णा यादव की जगह लालू यादव राजवल्लभ यादव को देंगे, लेकिन लालू यादव ने चंद्रभूषण यादव को टिकट दे दिया। राजवल्लभ यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए और चुनाव जीत भी गए, और फिर वो आरजेडी के साथ हो गए। तो अब 2000 में लालू ने उन्हें आरजेडी की तरफ से टिकट दे दिया, और राजवल्लभ चुनाव जीत गए। लालू ने उन्हें श्रम राज्य मंत्री भी बना दिया। तो कौशल यादव की पत्नी ने राजवल्लभ को हराया था। जी, तो कैसे हराया था सर? देखिए, नवादा के बगल की सीट है गोविंदपुर, और 1970 से राज करने वाले कौशल यादव नवादा सीट पर कब्जा करना चाहते थे। 2005 में इसमें वो कामयाब भी हुए। उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव वहाँ से निर्दलीय चुनाव
लड़ करके जीत गई थी और राजबल्लभ को हरा दिया था। राजबल्लभ तब मंत्री थे और उस समय उनको हराया था। इसके बाद 2010 में कौशल यादव जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने गोविंदपुर से चुनाव लड़ा, पत्नी को नवादा से टिकट दिलाया। नवादा में एक बार फिर सामने राजबल्लभ थे। कौशल यादव और उनकी पत्नी दोनों सीट जीत गए और 2015 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए। तब फिर खेल गड़बड़ हुआ। इसका असर ये हुआ कि नवादा में दो धुर विरोधी राजबल्लभ और कौशल एक साथ हो गए। मजबूरी थी उनकी। नवादा से राजबल्लभ लड़े तो गोविंदपुर सीट से कौशल यादव लड़े और यहाँ कौशल यादव ने अपनी पत्नी को लड़ाया, पूर्णिमा यादव को, और 10 साल बाद विधानसभा में राजबल्लभ की वापसी हुई। गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव भी चुनाव जीत गई। तो दोनों ने दोस्ती कर ली, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और दोनों ने सीट बांट ली एक एक और दोनों जीत भी गए। जी। तो सर 2018 में राजवल्लभ यादव को नाबालिग के रेप केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी और उसके बाद उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ा? अब पड़ेगा ना सर, 9 साल बाद तो जेल से निकले हैं। 2018 में ही राजवल्लभ यादव को नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जेल भेजा गया था। उनको उम्र कैद की सजा हुई थी और विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। 2019 में उपचुनाव हुआ। आरजेडी ने राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव भी जीत गई। ठीक है, हालांकि 2020 के चुनाव में एक बार मतलब पटखनी देने में कामयाब रहे। 2020 के चुनाव में विभा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गई और कौशल यादव तीसरे नंबर पर चले गए जो जेडीयू में थे। इसके बाद से नवादा की राजनीति से कौशल यादव गायब हो गए। 2022 में विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी ने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बना दिया। राजवल्लभ ने अपने भतीजे कृष्णा यादव के बेटे अशोक यादव को निर्दलीय उतार दिया। अशोक यादव चुनाव जीत भी गए। एमएलसी चुनाव के बाद राजवल्लभ 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से अपने भतीजे एमएलसी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बना दिया। राजवल्लभ यादव ने अपने भाई विनोद यादव को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया तो 67,000 वोट से चुनाव हार गए आरजेडी के उम्मीदवार और बीजेपी के विवेक ठाकुर जीत गए। तो अगर राजवल्लभ यादव ने अपने भाई को चुनाव मैदान में नहीं उतारा होता तो बीजेपी की लड़ाई मुश्किल थी, क्योंकि आरजेडी का उम्मीदवार भी बहुत मजबूत था। तो सुना आपने कि इस राजवल्लभ यादव की नवादा में पकड़ को लेकर और ये जो अब खबरें आ रही है इस पर लेकर क्या कुछ जानकारी दिया सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर ने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और नवादा की राजनीति और वोट गणित पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।